सकलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अगिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंदमातनु। हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में किष्किंधा कांड देख रहे हैं। उसमें प्रभु श्री राम जी चतुर्मास प्रारंभ होने के कारण अब सीता जी के अन्वेषण की जो प्रक्रिया है वो चतुर्मास के कारण रुक गई। इसलिए भगवान प्रबलशन गिरी पे बैठ के चतुर्मास कर रहे हैं और लक्ष्मण जी को प्रकृति के द्वारा, प्रकृति में जो जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके माध्यम से एक एक करके क्या क्या प्रकृति में परिवर्तन हुआ उसको देख के और भगवान लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। जैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरु में से प्रत्येक से ज्ञान प्राप्त किया, वैसे प्रकृति के हर लक्षण से ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे दशरथ जी ने जब शीशे में अपना चेहरा देखा और उनको अपने कान के पास एक सफेद बाल दिखा तो उनको लगा अब उत्तराधिकारी किसी को बना देना चाहिए, अब वृद्धावस्था आ गई है। तो उससे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया कि अब मेरी वृद्धावस्था आ गई है तो अब मेरे को मेरा दायित्व किसी और को सौंप देना चाहिए। वैसे ही प्रकृति में क्या क्या घटना घट रही है उनको देख के भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान राम बताएंगे लक्ष्मण जी को कि कैसे कैसे प्रकृति की घटना से क्या क्या ज्ञान मिलता है। तो देवताओं ने पहले ही प्रबलशन गिरी में उनको पता था भगवान आएंगे, पहले ही भगवान के लिए अच्छी अच्छी गुफाएं बना के रख दी। सुंदर बन कुसुम, मैं पढ़ रहा हूँ
दोहा नंबर 12 के बाद किष्किंधा कांड। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। तो जैसे ही भगवान ने वहां पे अपना प्रवास किया, वन बड़ा सुंदर हो गया। हर तरह की प्रकृति उस वन को सजाने के लिए लग गई और हर तरह के पक्षी, हर तरह की कंदमूल फल वहां भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। भगवान पट्टिक शिला पे भगवान बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ। पट्टिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन कहाँ दो भाई। चित्रकूट में भी एक पट्टिक शिला है जहाँ भगवान बैठे थे और सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। यहाँ पे दूसरी पट्टिक शिला है। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बीरति नृपनीति विवेका। तो भगवान के पास जब भी खाली समय होता है थोड़ा, तो भगवान उस समय का सदुपयोग ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक, इनकी चर्चा करके उस खाली समय का उपयोग करते हैं। वैसे ही हमको भी अगर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत खाली समय प्राप्त होता है तो उस समय सत्संग करके उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। विशेषकर वर्षा काल में चतुर्मास जब होता है, अभी चतुर्मास सावन से प्रारंभ हुआ है, तो इन 4 महीनों में विशेष रूप से सत्संग करना चाहिए। भगवान भी चतुर्मासा सत्संग कर रहे हैं। लक्ष्मण देखु मोर गण, नाचत बारिद बेखी। ग्रह विरति कत हरस जस, विष्णु भगत कहु देखी। भगवान कहते देख लक्ष्मण, बादलों को देख के ये मोर कैसे नाच रहे हैं। वैसे ही सदगृहस्थी के घर में अगर कोई विष्णु भक्त आ जाए तो वो इतना प्रसन्न होता है। जैसे मोर प्रसन्न हो रहे हैं बादलों को देख के, वैसे ही गृहस्थी के घर में, सदगृहस्थी के घर में विष्णु भक्त या कोई सन्यासी आ जाए तो वो उतना प्रसन्न होता है। और वास्तव में कई सदगृहस्थ जब कोई सन्यासी जाता है तो वो अति प्रसन्न होते हैं। मैं मेरे गुरुजी के साथ महाराष्ट्र में कई बार जाता था, तो वो मतलब इतने खुश होते थे, मतलब वो भक्त लोग, जैसे मतलब पता नहीं उनको क्या भगवान ही आ गए हो। ऐसे दिवाली सी मनाते थे, मतलब इतना मतलब स्वागत करना, गाना, आरती, और मतलब एकदम उनके वैसे उत्सव का सा माहौल बन जाता था। तो जैसे ही घर में गृहस्थी में, क्योंकि उनको गृहस्थियों को लगता है कि हम लोग तो कहीं गृहस्थी में रह के फंस गए, हम लोग उस तीव्रता से भगवान का भजन नहीं कर पा रहे जिस तीव्रता से भक्त लोग या वैरागी सन्यासी लोग, भगवान के विष्णु भक्त या वैरागी सन्यासी जिस तीव्रता से भगवान को याद कर रहे हैं, या उनका एक मात्र उद्देश्य भगवान को याद करना है, तो इसलिए विष्णु प्रेमी ग्रस्त लोग प्रसन्न होते हैं जब कोई उनके यहाँ सन्यासी या विष्णु भक्त आता है। घन घमंड नव गर्जत घोरा, प्रियाहीन डर पत मन मोरा। भगवान कहते देखो बादल है, बादल के अंदर बिजली चमक रही है, इसको देख के, बिजली को देख के लोगों को डर लगता है बिजली जब चमकती है। वैसे मेरे को डर लग रहा है सीता जी के बिना। दामिनी दमक है न घन माही। बिजली चमकती है तो बिजली बादल के से बाहर निकल जाती है, बादल के अंदर नहीं रहती, बादल से बाहर निकल के ऐसे लगता है नीचे ही आ रही है। तो वैसे ही हल्की प्रीति भी स्थिर नहीं है। जैसे बिजली स्थिर नहीं है, आती है जाती है, चमकती रहती है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की प्रीति स्थिर नहीं है। वो एक बार तो इतनी प्रीति दिखाएगा
कि जैसे बिजली के चमकने से पूरा प्रकाश हो जाता है, वैसे दुष्ट व्यक्ति एक बार तो इतनी ज्यादा प्रीति दिखाएगा कि आपको लगेगा कि इसके बराबर कोई मेरे को प्रेम करने वाला नहीं है, लेकिन एक क्षण में ही वो प्रीति गायब हो जाएगी, जैसे बिजली का प्रकाश एक क्षण में ही गायब हो जाता है। परसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुद्ध विद्या पाए। जिन बादलों में जल होता है वो भूमि के नीचे आके बरसते हैं, वैसे ही विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके नीचे झुकता है, नम्रता आती है उसमें। बूंद और जो हल्के बादल होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता, वो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जिनमें ज्ञान नहीं होता वो, उनमें नम्रता नहीं होती, वो झुकते नहीं है, वो इधर उधर बिखरते रहते हैं। परस बूंद अघात सहहि गिरि, कैसे खल के बचन संत सहजे से। बूंद बूंद पहाड़ पे गिरता है, तो बूंद का जो आघात होता है, बूंद का जो प्रहार होता है, वो पर्वत सहन करता है अपने ऊपर। वैसे ही सहन करता है जैसे दुष्ट के वचन संत लोग सहन करते हैं। संतों को कोई कुछ भी बोले, दुष्ट लोग कुछ भी बोले, संत उसका प्रतिकार नहीं करते, उसका जवाब नहीं देते। भागवत जी में कथा है, एक कथा है, उसमें भिक्षु गीत के नाम से है, 11वें स्कंद में। उसमें भिक्षु रहते हैं, संत ज्ञानी भिक्षु है, उनको दुष्ट लोग तरह तरह से प्रताड़ना देते हैं। कोई उन पे थूकता है, कोई उन पे पेशाब करता है, कोई उनको धक्का दे देता है, तरह तरह की प्रताड़ना देते हैं, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलते। वो ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके सिर्फ भगवान में लीन रहते हैं। बाकी बाहर जो भी कुछ कोई कर रहा है उसको सहन करते, उसका प्रतिकार नहीं करते। वैसे ही दुष्टों के वचनों को संत लोग सहन करते हैं। छिद्र नदी भरी चली तो राई, जस थोरे धन खलित राई। नदियां दो तरह की होती है, एक तो नदी होती है जो हमेशा बहती है, कुछ नदियां बरसाती नदी होती है जो केवल बारिश ऋतु में ही बहती है। तो जब बारिश ऋतु प्रारंभ हुई तो ये क्षुद्र नदियां, ये छोटी मोटी नदियां ऐसे इतरा के चल रही है। वैसे ही जैसे थोड़ा धन अगर किसी को मिल जाए, किसी व्यक्ति को थोड़ा धन मिल जाए तो वो इतराने लगता है। भूमि परत भाटा पर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही पृथ्वी पे बारिश का पानी गिरा तो नीचे क्या हो गया, जो मिट्टी थी उसमें पानी गिर गया तो वो कीचड़ बन गया, मिट्टी और पानी के संयोग से कीचड़ बन गया। वैसे ही जीव जब माया में लिपट जाता है, जीव शुद्ध है लेकिन माया में लिपट गया तो फिर वो कीचड़ की तरह गंदा हो गया। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। धीरे धीरे बूंद बूंद करके तालाब अब जो है वो भरने लगा। बारिश की ऋतु में धीरे धीरे पानी आ रहा है और तालाब का स्तर बढ़ रहा है। वैसे ही धीरे धीरे करके सज्जन व्यक्ति के पास सारे सद्गुण स्वतः आने लगते हैं और वो भरने लगता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो नदियां, अब बारिश में नदियां का प्रवाह जो है वो समुद्र की तरफ है, वैसे ही जीव का प्रवाह ब्रह्म की तरफ है। होई अचल, जैसे जैसे नदी समुद्र को प्राप्त करके अचल हो जाती है, वैसे जीव भी ब्रह्म को प्राप्त करके अचल हो जाता है, भगवान को प्राप्त करके अचल हो जाता है।
हरि हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होई सदग्रंथ। बारिश के समय बड़े बड़े घास उग जाते हैं। तो जब घास बड़े हो जाते हैं तो रास्ता नहीं दिखता कि कौन सा पगडंडिया पहाड़ों में बनी जंगलों में बनी हुई रहती है, तो वो पगडंडिया लुप्त हो जाती है कि कौन सा रास्ता था पता नहीं चलता, घास बड़े हो जाते हैं। वैसे ही सारे जब पाखंडवाद उदय होता है, तरह तरह के पाखंड जब फैलते हैं, तो उसमें से सदग्रंथ कहाँ है ये पता नहीं चलता। लोग उस पाखंड में ही उलझ के रह जाते हैं, पाखंड के अलावा उनको सदग्रंथ दिखता नहीं है। आज के समय ऐसा हो रहा है। आज के समय अध्यात्म के नाम पे तरह तरह के पाखंड फैलाए जा रहे हैं। तरह तरह के लोग अपने अपने विचारों को, अपने अपने ग्रंथों को प्रचारित करने में लग गए, और जो मूल ग्रंथ है, जो उपनिषद है, गीता है, रामायण है, भागवत है, वो एक तरह से लुप्त हो रहे हैं। लुप्त इसलिए हो रहे हैं कि कई बार जैसे भागवत हो रही होती है, आप वहां जाके बैठो तो आपको लगता ही नहीं कि ये भागवत हो रही है। भागवत करने वाले भागवत के नाम पे कुछ और ही सुना के चले जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप स्वयं ग्रंथ को पढ़ो। ग्रंथ की रक्षा, सदग्रंथों की रक्षा तभी हो सकती है जब आप स्वयं पढ़ो, ताकि आपको पता रहे कि इसमें क्या लिखा हुआ और अगले वाला क्या बोल रहा है। तो अगर अगला बोलने वाला वो बात नहीं बोल रहा जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, तो फिर आप सुनना बंद कर दो। आप समझ जाओ कि ये पाखंडवाद है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। वर्षा ऋतु में चारों तरफ मेंढक टर 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 बोलने लग जाते हैं। जैसे अगर ब्रह्मचारी लोग बहुत सारे इकट्ठा होकर वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। नव पल्लव भय पिटपयने का, साधक मन जस मिले विवेका। बारिश के समय पेड़ में नई नई कोपले उगती है, नए नए पल्लव खिलते हैं। वैसे ही साधक के मन में विवेक जब उत्पन्न होता है, साधक मन जस मिले विवेका, साधक के मन में जब विवेक उत्पन्न होता है तो फिर उसको नए नए विचार उत्पन्न होते हैं, नए नए उसको भगवान की तरफ जाने के रास्ते पल्लवित होते हैं उसके मन में। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उद्यम गयहु। बारिश के समय अर्क जवास ये पेड़ पौधे ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे अगर कोई सुराज है, कोई अच्छा शासन करने वाला राजा है, उसके राज्य में सारे खल, सारे दुष्ट, सारे गुंडे बदमाश ये लुप्त हो जाते हैं। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। ढूंढने से भी कहीं धूल नहीं मिलती, क्योंकि धूल पानी के प्रभाव से, बारिश के प्रभाव से धूल जो है वो बैठ गई, अब नीचे बैठ गई, अब वो उड़ेगी नहीं। वैसे ही अगर क्रोध करोगे, क्रोध का जल पड़ेगा तो धर्म जो है वो लुप्त हो जाएगा, फिर धर्म ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्रोध अगर मन में रहेगा तो उस मन में फिर धर्म का उदय नहीं हो पाएगा। मसी संपन्न सो शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। चारों तरफ धन धान्य से परिपूर्ण हो गई पृथ्वी, तो एक मतलब कितना सुंदर लग रहा है कि पृथ्वी धन, सारे धान्यों से, सारे तरह तरह के उसमें धान उत्पन्न हुए हैं। तो वैसे ही जो उपकारी पुरुष है उसके पास संपत्ति, वो
सारी संपत्ति उसके पास आ जाती है और वो ऐसे संपन्न लगता है संपत्तियों से। इसितम अग खगो खद्योत विराजा जनु दम्भिन कर मिला समाजा। रात के अंदर कुछ जुगनू थोड़ा इधर उधर जुगनू चमकते हैं, वैसे ही दम्भी लोग जुगनू थोड़ी देर के लिए चमक सकता है। तो वैसे दम्भियों का अगर समाज मिल जाए तो वो लोग थोड़ा बहुत प्रकाश देते हैं जुगनू की तरह। महावृष्टि चली फूटी कियारी जिमि स्वतंत्र भय बिगड़ही नारी। अगर कई बार बहुत भारी वर्षा हो जाए तो किसान जो खेत के अंदर अलग अलग उसने क्यारियां बना रखी है मिट्टी से, तो भारी बारिश के कारण वो क्यारियां टूट जाती है और पानी चारों तरफ फैल जाता है। वैसे ही नारी को स्वतंत्रता मिल जाए तो वो नारी भी बिगड़ जाती है। नारी और पुरुष कोई भी हो, लेकिन जिमि स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। तो जैसे ज्यादा अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर वृष्टि हो तो क्यारियां टूट जाती है, वैसे अगर आवश्यकता से ज्यादा स्वतंत्रता मिले तो नारी या पुरुष वो अपनी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। कृषि निवार चतुर किसाना जिमि बुध तजहि सो मोह मद माना। चतुर किसान क्या करता है, बारिश के टाइम पे कृषि का जो पतवार होती है, जो फालतू की घास होती है, उनको एक एक करके निकाल के बाहर फेंकता है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर जो दोष है, अपने अंदर मोह मद मान है, उनको एक एक करके बाहर निकाल के फेंक देता है। देखियत चक्र बाक खग नाही कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। वर्षा काल में चक्रवाक नामक पक्षी दिखने से भी नहीं मिलता, वैसे ही कली काल में धर्म देखने से भी नहीं मिलता। जिसको हम धर्म समझते हैं, जो देखने को मिलता है, वास्तव में वो धर्म है नहीं, धर्म से बहुत दूर है। जैसे आजकल जैसे कावड़ यात्रा है, तो कावड़ यात्रा जो जा रहा है, निकाल रहा है, वो ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन कर रहा हूँ, लेकिन जिस रूप में वो कावड़ यात्रा चल रही है वो धर्म से बहुत दूर है। जिस तरह डीजे में साउंड बजाए जाते हैं, नशे किए जाते हैं, लोग अनावश्यक अपनी स्वतंत्रता को तोड़ते हैं, तो वो जो स्वरूप धर्म का है वो वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म दिखने से भी नहीं मिलता कलिकाल में। उसर बर सही तृण नहीं जामा जिमि हरि जन जिया उपजन कामा। अगर बंजर भूमि है, बंजर भूमि के ऊपर कितनी भी बारिश हो, वहां एक तिनका भी जन्म नहीं लेगा, तिनका भी नहीं उगेगा उस बंजर भूमि में। वैसे ही भगवान का अगर कोई भक्त है तो उसका मन बंजर हो गया काम क्रोध के लिए। अब उस भगवान के भक्त के हृदय में न काम उत्पन्न होगा, न क्रोध उत्पन्न होगा, न लोभ उत्पन्न होगा, क्योंकि वो भूमि अब बंजर हो गई काम क्रोध लोभ के लिए। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। तरह तरह के जंतु जमीन में उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं बारिश के मौसम में। वैसे ही अगर कोई अच्छा राज्य है, कोई स्वराज है, अच्छा राज्य है, तो उस सुराज में बहुत सारी प्रजा इकट्ठी हो जाती है। लोग दूर दूर के देशों से उस राज्य में रहने के लिए आ जाते हैं कि वहाँ का सिस्टम अच्छा है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, वहाँ का प्रशासन अच्छा है, वहाँ की सरकार अच्छी है। जह तह रहे पथिक थकी नाना जिमि इंद्र
इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। तो तरह तरह के पथिक, राहगीर, राह में जाने वाले लोग वो एक जगह रुक जाते हैं। अब बारिश के समय नदियां उफान पे रहती है, कीचड़ रहता है सारी तरफ, तो पथिक लोग जो राहगीर है तो वो एक जगह रुक जाते हैं। वैसे ही जैसे बारिश हुई, पथिक लोग रुक गए, वैसे ही ज्ञान अगर उदय हो गया तो फिर इंद्रियां अपने स्थान पे रुक जाएगी। अब इंद्रियों का मन माना आचरण नहीं चलेगा, मन माना व्यवहार इंद्रियों का रुक जाएगा। कबहु प्रबल बहु मारुत, जहतह मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सधर्म नसाही। कभी तेज हवा चली तो बादल जो इकट्ठा थे वो हवा के प्रभाव से छिन्न भिन्न हो गए, इधर उधर बिखर गए। वैसे ही अगर कुल के अंदर कोई कपूत पैदा हो गया तो कुल के सारे धर्म, कुल के सारे सद्धर्म बिखर जाएंगे, उनको नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कबहु दिवस महु निबिड़ तमय, कबहु प्रगट पतंग। बिन सही उपजहि ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। बारिश में जब बादल आ जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अंधेरा हो गया, और बादल छट जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे प्रकाश वापस से आ गया। तो कभी अंधेरा कभी प्रकाश, बादल के संग से। वैसे ही ज्ञान उदय होता है कुसंग से और सुसंग से। अगर अच्छे व्यक्तियों के संग में रहोगे, सुसंग में रहोगे तो ज्ञान दिखेगा, और कुव्यक्ति और कुसंग में रहोगे तो फिर अज्ञान दिखेगा। वर्षा विकट शरद ऋतु। अब 2 महीने सावन भादव 2 महीने बारिश के बीत गए, भगवान लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। इतने में शरद ऋतु आ गई। अब भगवान फिर शरद ऋतु का ज्ञान दे रहे हैं। अभी वर्षा ऋतु का ज्ञान दिया। प्रकृति में जो जो परिवर्तन हुए वर्षा ऋतु के कारण, एक एक को भगवान ने निरख के और उस पे लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया। अब शरद ऋतु को का अन्वेषण करके उसके ऊपर भगवान लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, देख लक्ष्मण, अब कितना सुंदर ये शरद ऋतु है। फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रगत बुढ़ाई। अब कपास के फूल जो है वो विकसित हो रहे हैं, जैसे ऐसे सफेद सफेद फूल, जैसे लग रहा है बारिश ऋतु का बुढ़ापा आ गया। उदित अगस्त पंत जल सोसा, जिमिलो भई सो सही संतोषा। जैसे अगस्त तारे का उदय हुआ, अगस्त तारे का उदय होने का मतलब अब बारिश ऋतु चली गई, तो फिर रास्ते का जो जल था, जो रास्ते जलमग्न थे, वो सूख गया। वैसे ही जिमि लोभई सोसई संतोषा। अगर आपके हृदय में संतोष है तो उस लोभ को वो सोच लेगा, सुखा देगा उस लोभ, फिर लोभ नहीं रहेगा, संतोष है तो। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस कत मद मोहा। अब नदियों में बारिश के समय नदियों का पानी थोड़ा मटमैला सा होता है, लेकिन जब बारिश चली गई तो नदियों का पानी स्वच्छ हो गया, साफ हो गया, निर्मल हो गया। वैसे ही संत का हृदय अगर मद मोह चला जाए तो संत का हृदय भी निर्मल हो जाता है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। अब धीरे धीरे पानी, नदियों का पानी सूख रहा है। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति धीरे धीरे ममता का त्याग करते हैं, मोह माया का, ममता का त्याग करते हैं। जानि शरद ऋतु भंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए।
अब बारिश ऋतु चली गई, इसलिए कुछ पक्षी, खंजन नाम के पक्षी उपस्थित हुए हैं। वैसे ही जैसे समय पे आपके पुण्य उपस्थित होंगे, समय पाके आपके सुकृत, आपके पुण्य चारों तरफ लगेगा, पुण्य ही पुण्य है। पंकन रेणु शोभ असी धरनी, नित्य निपुण निपके जसी करनी। अब कीचड़ नहीं रहा रास्ते में, तो धरती ऐसा सुंदर लग रही है जैसे अच्छे राजा की अच्छी नीतियां अच्छी लगती है। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंब जिमी धनहीना। जहाँ पे पानी कम है, जिस सरोवर में, जिस नदी में पानी कम है, अब वहां की मछलियों को चिंता होने लग गई कि ये पानी सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे। वैसे ही अगर कोई बड़ा परिवार है, कुटुंब अगर बड़ा है लेकिन धन नहीं है उनके पास, आय का साधन नहीं है, तो उनको हमेशा चिंता बनी रहती है कि कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, कल कैसे खर्चा चलेगा। ये चिंता हमेशा उनके हृदय में बनी रहती है। बिनु घन निर्मल सो है आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। अब बादल नहीं है आकाश में तो आसमान साफ है। वैसे ही भगवान के भक्तों के मन में किसी तरह की आशा नहीं है, किसी तरह का किसी से उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, तो उनका हृदय भी वैसे ही साफ है जैसे आसमान साफ है। बादल के न रहने से आसमान साफ, तो किसी से आशा, किसी से अपेक्षा न रहने से उनका मन भी, उनका हृदय भी साफ। कह कह दृष्टि सारथी थोरी, एक पाव भगति जिमि मोरी। कहीं कहीं पे कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है शरद ऋतु में। वैसे भगवान कहते हैं कि कहीं कहीं थोड़े थोड़े कुछ कुछ भक्त होते हैं मेरे। हर कोई मेरा भक्त नहीं बन सकता, हर कोई, क्योंकि विषयों से अलग हुआ ही नहीं जा सकता। मन का स्वाभाविक गुण है वो विषयों की तरफ भागेगा। अगर जबरदस्ती या कैसे तैसे अपने मन को अगर समझा के कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए भगवान की भक्ति में या सदग्रंथों के अध्ययन में लगा दिया जाए, लेकिन जैसे समय मिलेगा, मन को जैसे थोड़ा सा भी मौका मिलेगा, कोई न कोई बहाना बना के मन वहां से निकल जाएगा। तो भगवान की भक्ति, भगवान का स्वाध्याय हर कोई नहीं कर सकता, कोई कोई कर सकता है, कोई कर सकता है, उसमें टिका रह सकता है, उसमें बना रह सकता है। वरना मन जो है तरह तरह के बहाने बना के उसको वहां से निकाल के ले जाएंगे। तो वैसे ही वो एक पाव भगति जिमि मोरी, गीता जी में भी है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे लिए प्रयास करेगा और उन प्रयास करने वालों में से भी कोई एक ही मुझे तत्वतः जान पाएगा। तो वैसे ही भगवान के भक्त भी बहुत कम होते हैं। चले हरषित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई समय, तजहि आश्रमी चारी। अब राजा, तपस्वी, साधु, वणिक जो व्यापार करते हैं, और भिखारी, ये सब अब चल रहे हैं दूसरे दूसरे स्थान पे, क्योंकि जब वृष्टि का, बारिश का समय था तब एक स्थान पे रुक गई है। राजा अपने युद्ध अभियान में शिकार के लिए नहीं जा पा रहा, युद्ध अभियान के लिए नहीं जा पा रहा। तपस्वी लोग जो सन्यासी है वो अपनी तीर्थ यात्राओं पे नहीं जा पा रहे, वणिक अपने व्यापार के लिए नहीं जा पा रहा था, भिखारी भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो एक जगह पे बैठ गए बारिश ऋतु में, वर्षा ऋतु में। लेकिन जब
अब शरद ऋतु आई तो अब सब चलने की तैयारी कर रहे हैं। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। तो वो अपना स्थान अब छोड़ रहे हैं। जैसे चारों आश्रम वाले मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये सब भगवान की भक्ति प्राप्त करके श्रम का त्याग कर देते हैं। उनको फिर मानसिक कष्ट नहीं रहता, मानसिक कष्ट का त्याग कर देते हैं। जैसे राजा, भिखारी और तपस्वी, वणिक, इन्होंने अपने जगह को छोड़ दिया। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। पहले दिया हुआ था कि वो मछली जिसमें पानी कम है वो हमेशा चिंता में रहती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि वो मछली जहाँ पे पानी ज्यादा है वो हमेशा सुखी रहती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है तो वो मछली, वो मीन हमेशा प्रसन्न रहती है, सुखी रहती है। वैसे ही हरि शरण न एकहु बाधा, जो भगवान की शरण में है उसको एक भी बाधा उत्पन्न नहीं होती, उसको चिंता नहीं होती। कारण क्या है कि जैसे अब जैसे ज्यादा पानी कब होगा, जब नदी किसी न किसी ऐसे स्रोत से जुड़ी हुई होगी जहां से निरंतर पानी मिले। जैसे गंगा जी है, गंगा जी मूल रूप से हिमालय के ग्लेशियर से जुड़ी हुई है। बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है जहां पानी का अथाह भंडार है। तो वहां से पानी आने की हमेशा गारंटी है कि कितना ही सूखा पड़ जाए लेकिन वो भंडार, वो ग्लेशियर कभी सूखेंगे नहीं, निरंतर पानी आता रहेगा। वैसे ही भगवान के भक्त अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए संसार की वस्तुओं से प्रसन्नता प्राप्त नहीं करते, संसार की वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि वो प्रसन्नता, वो सुख नष्ट होने वाला है, खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन वो अपनी प्रसन्नता के लिए भगवान पे निर्भर करते हैं या आनंद पे निर्भर करते हैं। तो वो जो भगवान के पास आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो उनका कनेक्शन, उन व्यक्तियों का कनेक्शन भगवान से रहता है जहां भगवान, क्योंकि भगवान के लिए कहा गया है जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का समुद्र है, तो वो समुद्र कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए उनका आनंद हमारे अंदर निरंतर प्रवाहित रहता है, वो कभी सूखता नहीं है। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। अब शरद ऋतु में जो कमल थे, कमल पहले तो बंद थे, अब कमल खिल गए। तो कमल खिलने के बाद में सरोवर ऐसा सुंदर लग रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म था वो बंद कमल की तरह है। अब जब वो निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया, सगुण रूप में आ गया, तो वो खिले हुए कमल की तरह है। कमल वही है, तत्वतः वही कमल है जो बंद था और अब खिल गया। लेकिन बंद इतना सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन जब उसी ब्रह्म ने, उस निर्गुण ब्रह्म ने जब सगुण स्वरूप धारण किया तो वो खिले हुए कमल की तरह सुंदर लग रहा और उसकी उपस्थिति से पूरा सरोवर सुंदर लगने लग गया। वैसे ही सगुण ब्रह्म की उपस्थिति से सारी प्रकृति, सारी सृष्टि सुंदर सुशोभित हो गई। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रवनाना रूपा। तरह तरह से सृष्टि जो है तरह तरह के पक्षियों से सुंदर लग रही है।
चक्रवाक मन दुखी दुख निशी पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चक्रवाक वाला पक्षी जो है उसका मन दुखी है रात को देख के, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति का मन दुखी है दूसरों की संपत्ति को देख के। चातक रटत तृषा अतियोही, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। चातक पक्षी है, वो उसको प्यास लगती है तो वो बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत दुखी होता है। चातक रटत, वो एक तरह से व्याकुल आवाज जो निकालता है, तो वैसे ही जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है, भगवान शिव से द्वेष रखता है, तो वैसे ही वो सुखी नहीं रह सकता, जैसे ये चातक पक्षी प्यास के मारे सुखी नहीं है। सरता तप निशि शशि अपराही, संत दरस जिमि पातक रही। अब चंद्रमा के प्रभाव से शरद थोड़ा सा कम हो रहा है, वैसे ही संत के दर्शन से पाप कम होते हैं। संत के दर्शन मात्र से, जैसे चंद्रमा के प्रभाव से शरद थोड़ा कम हो रहा है, वैसे ही संत के दर्शन से पाप कम हो रहे हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित्त वही जिमि हरिजन हरि पाई। चकोर नामक पक्षी हमेशा चांद को देखता रहता है, वैसे ही भक्त लोग अपने भगवान को चकोर की तरह, जैसे चकोर चांद को देखता है, वैसे भक्त अपने भगवान को हमेशा वैसे ही निरंतर देखते रहते हैं। अब शरद के प्रभाव से और सारे मच्छर मर गए, वैसे ही जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। अगर विप्र से द्वेष करोगे तो कुल का वैसे ही नाश हो जाएगा, जैसे मच्छर मर गए शरद के प्रभाव से। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय, सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। जो जमीन में तरह तरह के कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो गए थे वर्षा काल में, वो अब शरद काल में लुप्त हो गए। वैसे ही सदगुरु के मिलने के बाद में संशय भ्रम ये सब लुप्त हो जाएंगे। जो संशय भ्रम तरह तरह के हैं वो सारे सदगुरु के मिलने से लुप्त हो जाएंगे। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुभिन तात सीता के पाई। भगवान कहते हैं कि अब बारिश भी चली गई, अब शरद ऋतु भी चली गई, चतुर्मास पूरा हो गया, अभी तक सीता जी का पता नहीं चला। अब ज्ञान पूरा हो गया, अब ज्ञान पूरा होते ही माया में प्रवेश हो गया। तो माया में प्रवेश होते ही फिर ध्यान आया सीता जी का, तो पता ही नहीं चला। तो जब तक ज्ञान रहता है, जब तक ज्ञान की चर्चा रहती है, तब तक माया से दूर रहता है व्यक्ति। जैसे ही ज्ञान सत्संग पूरा हुआ और माया में प्रवेश हो गया। मैं यहाँ पे लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में गीता की क्लास लेता था, तो मैं कई बार जैसे बच्चों को कहता था कि एक साल के अंदर पूरे गीता जी कंठस्थ कर लेना, पूरी गीता जी, तो सब बोलते थे हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे। तो वहाँ एक सज्जन थे, वो कहते थे महाराज चिंता ही मत करो, आपके कन्हैया की, आपके भगवान की माया इतनी प्रबल है कि जैसे ये लोग मंदिर के बाहर जाएंगे ना, माया के आवेश में आ जाएंगे और आपकी सारी बात भूल जाएंगे। फिर ये गीता पढ़ना, गीता याद करना, ये सब कुछ भूल जाएंगे। माया इतनी, भगवान ने इतनी प्रबल माया बना रखी है। तो वैसे ही भगवान भी जब तक सत्संग है तब तक माया से दूर, और जैसे सत्संग छोड़ा फिर सीता जी की याद। तो भगवान कहते हैं भाई सीता जी की तो खोज करनी चाहिए, अभी तक सीता जी मिली नहीं। एक बार कैसे भी पता चले
फिर तो मैं काल को भी जीत के सीता जी को ले आऊंगा। और सुग्रीव क्या कर रहा, सुग्रीव को हमने राजा बनाया, सुग्रीव को हमने किष्किंधा का राज्य दिया, बाली को मारा, उसने बड़े बड़े वादे कर रहा था कि कृपा कीजिए प्रभु, अब प्रभु कृपा करिए, यही भांति सब तजी भजन करऊं दिन राति। ये मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सब कुछ छोड़ दूंगा, ये सब सारी संपत्ति, ये सब जो है वो राम भक्ति में बाधा है, ये सारी सब कुछ छोड़ के केवल आपका भजन करूंगा, कैसे भी मैं सीता जी का अन्वेषण करूंगा। अब क्या हो गया सुग्रीव को, सुग्रीव तो आ ही नहीं रहा, सुग्रीव तो जब से राजधानी में गया है, अपने महलों में गया है, तब से हमको पूछ ही नहीं रहा सुग्रीव। सुग्रीव ही स्तुति मोरी विशाल, भूल गया मेरे को, पावा राजकोष पुर नारी। जब से उसको राज्य मिला, जब से उसको खजाना मिला, जब से उसको नगर राज्य मिला, जब से उसको नारियां मिली, नारी जब से उसकी नारी तो पहले बाली ले गया था, तो जब से उसको नारी मिली तब से वो मेरे को भूल गया। और ऐसा होता है जब व्यक्ति को सुख सुविधा भोग मिले, धन मिले, तो फिर वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए भगवान हंस रहे थे वहां पे जब सुग्रीव ये बातें कर रहा था ना, सब तजी भजन करऊं दिन राति। भगवान मुस्कुरा रहे थे कि अभी मेरी माया का असर तू जानता नहीं है, तू सब भूल जाएगा। जैसे ही तेरे को राजकोष पुर नारी ये सब मिलेंगे, सब भूल जाएगा, ये बड़ी बड़ी वैराग्यपूर्ण बातें करना भूल जाएगा। जय सायक मारा मैं, अब भगवान कहते हैं कि मैंने जिस बाण से बाली को मारा था, उसी बाण से इस सुग्रीव को भी मारूंगा। अगर इसने मेरे को अगर भूल गया, ये अगर भोगों में लिप्त हो गया, तो उसी बाण से मैं इसको भी मारूंगा। अब मैंने जैसे बताया था कि बाली जो है वो अहंकार और सुग्रीव जो है वो जीव। तो अहंकार ने भी मरने के समय अगर समर्पण कर दिया जैसे बाली ने किया था, तो फिर वो भगवान में लीन हो गया। अहंकार भगवान, जैसे बाली ने मरते समय अपना सब कुछ भगवान को समर्पित किया, तो बाली को वही गति मिली जो भगवान का ही लोक प्राप्त हुआ। तो अहंकार जब समर्पण कर देता है तो वो भगवान को ही प्राप्त होता है। और जब अहंकार नहीं रहता, जीव फिर भी माया में लिप्त हो जाता है। अहंकार तो मर गया, लेकिन सुग्रीव है, लेकिन अब भोग में फंस गया। अहंकार से निकला, अहंकार से मुक्ति पाई, अब भोग में फंस गया जीव। भगवान का शिव जी कहते पार्वती जी से कि जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने हूं कोहा। कि जिसके सुमिरन से सारे काम क्रोध सब छूट जाते हैं। उनको क्रोध थोड़ी ना आता, लेकिन वो एक माया का व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से वो क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अब लक्ष्मण जी जा रहे हैं, और जाती टाइम पे भगवान लक्ष्मण जी को क्योंकि थोड़े क्रोध दिए, भगवान कह रहे लक्ष्मण जा रहा है तू सुग्रीव को, लेकिन उसको मारना नहीं, उसको समझाना, क्योंकि वो मेरा सखा है। भयं दिखाई ले आया हूं तात सखा सुग्रीव। क्योंकि ये मित्रता जो कराई हुई है, ये हनुमान जी की कराई हुई है। तो भगवान को भी पता है कि एक संत बीच में है, इसलिए जब संत जीव और ब्रह्म के बीच में जब संत है, तो भगवान भी उसका जल्दी से उल्लंघन नहीं कर पाते। तो भगवान भी कहते हैं कि वो मित्रता कराई हुई संत की, इसलिए वो मित्र है, वरना तो भगवान छोड़ देते उसको। लेकिन भगवान लक्ष्मण जी को कहते थे मार दे उसको। जैसे भगवान ने खुद ने मारा, वैसे बाली को मारा, वैसे सुग्रीव को भी मार सकते थे, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मेरा सखा है, हनुमान जी की मित्रता कराई हुई है, उसको समझाओ, थोड़ा समझा के उसको लेके आना। उधर हनुमान जी पहले ही समझ गए, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि मेरी मित्रता कराई हुई है,
तो हनुमान जी उस दायित्व बोध से अवगत है हनुमान जी। तो हनुमान जी पहले ही सुग्रीव को कह रहे हैं कि तू भोग विलास में लिप्त हो गया, तेरे को पता नहीं, तूने राम कार्य विसरा दिया। अब भगवान को पता चलेगा, वो कुपित होंगे तो फिर कौन संभालेगा उनको। इसलिए हनुमान जी ने श्याम दाम दंड भेद हर नीति से सुग्रीव को अच्छे से समझा दिया कि तू राम काज में लग जा, वरना इस भोग विलास में अगर रहेगा तो फिर भगवान के कोप से कोई बचा नहीं पाएगा। सुग्रीव को भी समझ में आया और सुग्रीव ये मानता है, ये स्वीकार करता है, विषय मोर हर लीनी ज्ञाना, मेरा सारा ज्ञान, मेरा सारा वैराग्य इन विषयों ने, इन भोगों ने हर लिया, भगवान की माया ने हर लिया। अब हनुमान जी को कहता है कि जगह जगह दूत भेजो ताकि सीता जी का पता कर सके। हनुमान जी बहुत सारे दूतों को बुलाते हैं। इतने में लक्ष्मण जी क्रोधित होकर वहां पहुंच जाते हैं किष्किंधा में। सबको पता चलता है कि लक्ष्मण जी आए हैं। ये समाचार सुग्रीव को भी पता चलता है कि लक्ष्मण जी बड़े क्रोध से आए हैं। व्याकुल नगर देखि सब आयहु बाली कुमार, अंगद जी आते हैं और अंगद जी विनती करके लक्ष्मण जी को गले लगाते हैं। लक्ष्मण जी गले लगाते हैं। लक्ष्मण जी का थोड़ा गुस्सा शांत होता है और फिर सुनु हनुमंत संग ले, उधर सुग्रीव कहता है कि अब तारा को साथ ले जाओ और समझा के लक्ष्मण जी को मेरे पास ले आओ। तारा बाली की पत्नी। तो हनुमान जी तारा को साथ ले जाके लक्ष्मण जी को समझा के और सुग्रीव के पास लाते हैं, राजा के पास लाते हैं। सुग्रीव हाथ जोड़ के बोलता है, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करहि छन माही। ये नाथ विषय तो इतना मदवाला बना देता है, इतना नशा होता है विषयों का कि मुनियों के मन में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है। मैं तो कामी स्वभाव से बंदर हूँ, कामी हूँ। अब जैसा उन्होंने दूत वगैरह को बुलाए थे वो सारी बात लक्ष्मण जी को बताई और अब भगवान के पास सब मिलके भगवान अंगद, सुग्रीव, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब मिलके रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। जहाँ भगवान है वहां सब आ गए और भगवान को आके फिर यही करे। भक्त के पास एक ही बहाना है कि भगवान आपकी माया इतनी प्रबल है और वास्तव में है भी कि इसके प्रभाव से हम आपको भूल गए। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करऊं जो दाया। आप ही अगर कृपा करो तो ये छूट पाएगी, अन्यथा बड़ी प्रबल है आपकी माया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सुर, बड़े बड़े मुनि लोग विषयों के बस में है। मैं तो कामी कपि हूँ, मैं तो बंदर हूँ, स्वभाव से ही कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, ऐसा कौन है जो नारी के आंखों के तीर नहीं लगते उसके ऊपर। घोर क्रोध तम, वो ये समझना चाहिए कि वो घोर अंधेरे में भी जग रहा है। अगर कोई काम से, क्रोध से प्रभावित, लोभ से प्रभावित नहीं हो रहा, अगर लोभ में कोई नहीं बंधा, काम में नहीं बंधा, तो इसका मतलब सो नर तुम समान रघुराया, आपके बराबर ही हो गया फिर वो तो। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये सारे गुण, काम क्रोध लोभ से छुटकारा पाना, ये साधन से नहीं होता। कितने ही प्राणायाम कर लो, कितने ही योग कर लो, मतलब जैसे अंजुलि में जल लो, उसको कितनी आप बचाने की कोशिश करो, वो इधर से नहीं तो उधर से वो निकल ही जाएगा जल। तो वैसे अपने साधन से कितना ही आप कोशिश करो, इधर से नहीं, इधर से रोकोगे उधर से निकल जाएगा, उधर से रोकोगे इधर से, किसी न किसी तरह वो निकल जाएगा। भगवान की कृपा से ही, और कोई हर कोई नहीं, कोई ये प्राप्त करता है। भगवान मुस्कुरा के बोले, भरत की तरह मेरा प्रिय भाई है, कोई बात नहीं, अब सीता के खोज करो। और बहुत सारे बानरों को बुलाया गया और हनुमान जी क्योंकि शिव जी हनुमान जी का रूप है, शिव जी कहते हैं कि उमा इतने बानर आए
कि मैं गिन भी नहीं पाया। लेकिन भगवान जो है, क्योंकि भगवान विश्व रूप व्यापक है, इसलिए भगवान उन सब से प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से मिले भगवान, और सब अब जाने की तैयारी कर रहे हैं सीता जी की खोज में। और पीछे पीछे हनुमान जी पीछे पीछे है, बाकी सब वानर आगे चले गए, हनुमान जी पीछे पीछे हैं। भगवान भी ये जानते हैं कि ये हनुमान ही मेरा काम करेगा, इसलिए भगवान ने उतार के अपनी अंगुली की मुद्रिका अंगूठी हनुमान जी को दी कि ये मेरी निशानी ले जाके सीता जी को दे देना। अब ये वही मुद्रिका सीता जी ने राम जी को दी थी केवट को देने के लिए। केवट को पता था काम आएगी भगवान के, केवट ने ली नहीं। अब वो राम जी के पास रह गई। अब राम जी वही मुद्रिका सीता जी को भेज रहे हैं। देह धरे अंगद हनुमान सब इकट्ठा होते हैं। सुग्रीव सबको कहता है, बड़े बड़े जो मुख्य उनमें से वानर थे, कि अग्नि को, सूर्य को पीठ के बल से सेकते हैं। मतलब सूर्य के सन्मुख पीठ के बल होते हैं, अग्नि के सन्मुख आंखों के बल होते हैं, सामने से होते हैं। लेकिन स्वामी को सब तरह से सेना चाहिए, आगे से पीछे से सब तरह से उसकी सेवा करनी चाहिए। तज माया से यही परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो सबको मोटिवेट कर रहे हैं, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि देह धरेगा तो धर्म ही है भगवान का काम करना, इसलिए सारे काम छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाओ, सीता जी का अन्वेषण करो। अब जैसे ही वो लोग चले और थोड़ा सा रास्ता, शुरू में तो सब जोश में थे, सब लयलीन थे, लेकिन जैसे थोड़ा सा रास्ता तय किया, सबको प्यास, किसी को प्यास लग रही है, भूख लग रही है। हनुमान जी सोचते ये मर रहे हैं क्या भूख प्यास के कारण? ये भगवान का काम तो भूल गए और इनको अपने शरीर की आदि व्याधि परेशान करने लग गई। तो ऐसा होता है जब साधक, अब सीता जी जो है वो है भक्ति और ये सब साधक है, तो साधक जब भक्ति की खोज में निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद ही, थोड़ी देर तो जोश जोश में रहते हैं, फिर उनको देह जनित जो उनकी आदि व्याधि है वो उसमें फंस के रह जाते हैं। किसी को भूख लगती है, किसी को प्यास लगती है, किसी को बुढ़ापा घेरता है, किसी को बीमारी घेरती है। हर कोई हनुमान जी की तरह नहीं होता। हनुमान जी को वैसा बनने के लिए पहले ऐसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर ली हनुमान जी ने, वैसे पहले इतनी तपस्या कर ली कि अब उनको भूख प्यास परेशान नहीं करती। हनुमान जी ने देखा भाई सब परेशान हो गए, तो हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर जाके देखा हनुमान जी ने कि कहीं कोई जल है क्या, जल का कोई स्रोत है क्या। हनुमान जी ने देखा कि एक गुफा के अंदर से कुछ पक्षी निकल रहे हैं, उनको लगा कि यहाँ पे जरूर कोई जल का स्रोत होगा। हनुमान जी सबको लेके, तो जैसे हनुमान जी ऊपर चढ़ के देखा, वैसे जब समस्या हो तो समस्या से ऊपर उठ के चारों तरफ देखना चाहिए कि इसका निदान कहाँ है। तो हनुमान जी सबको लेके गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में एक माता जी बैठी थी, तपस्वी माता जी थी, और उन्होंने जल पिलाया सबको। जल पिला के उन्होंने कहा कि मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ और मेरे को पता है आप लोग आए हो, और मैं अब आपको मैं अपनी योग माया से समुद्र तट पे पहुंचा देती हूँ। और उनको समुद्र तट पे पहुंचाया। माता जी गई राम जी के पास, राम जी से मिली। राम जी ने उनको बद्रिक अपनी भक्ति का वरदान देके बद्रिक आश्रम भेज दिया तपस्या के लिए। अब सारे के सारे समुद्र तट पे आ गए सारे वानर, और अब वहां पे बैठ के सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अब वापस जाएंगे तो सुग्रीव मारेगा और इधर समुद्र है, तो कैसे जाएं। इतने में ही वहां पे संपाति आता है। संपाति
जो है गीधराज का भाई है। अब ये संपाति आके देखता है इतने सारे बानर, तो वो खुश होता है कि भगवान ने इतनी सारी भिक्षा एक साथ दे दी, अब सबको मार के खाऊंगा। जामवंत जी समझदार है, वृद्ध है, तो जामवंत जी सोचते हैं ये गीध है तो जो जटायु है हो सकता है उसका कोई रिश्तेदार हो, तो जान पहचान निकालने के लिए सीधे सीधे नहीं करते लेकिन जटायु की बातें करते हैं। तो ये संपाति सुनता है, वो कहता है किसका नाम लिया? फिर वो कहते हैं हम तो आपकी नहीं, हम तो अपने भगवान के भक्त की बात कर रहे हैं, जटायु की। वो कहता है वो तो मेरा भाई है। अच्छा भाई है, तो फिर बोलते हैं कि आप लोग भगवान के भक्त हो, ये बात मेरे को पहले से ही पता थी कि आप लोग आओगे। और फिर वो कहता है कि मेरे पंख जल गए, मैं उड़ नहीं पाता। फिर वो सारा पूरा इतिहास बताते हैं, कहानी कि मैं और मेरा भाई दोनों एक बार सूरज के, हमें ये शर्त लगी कि कौन सूरज के पास जाता है, तो हम दोनों उड़े। मैं जिद के अंदर, अपने अभिमान के अंदर सूरज के पास जाता गया, और जटायु वो है, वो थोड़ी देर बाद में समझ गया, इसलिए वो तो वापस आ गया। मैं सूरज के ज्यादा निकट गया, इसलिए मेरे पंख जल गए और मैं नीचे गिर गया। फिर एक मुनि आए और उनको दया आई मेरे पे, और उन्होंने मेरा देह जनित अभिमान छुड़ा दिया। और ये मेरे को कहा कि जब भगवान के भक्त आएंगे उनको रास्ता बताना, तेरे ये पंख है जो वापस से आ जाएंगे। अब संपाति बता रहा है कि चंद्रमा नाम के मुनि थे जिन्होंने ये कहा। अब संपाति बता रहा है कि मैं गीध हूँ, मेरी दूरदृष्टि है, मैं दूर से देख सकता हूँ। तो मैं देख पा रहा हूँ कि रावण सीता जी को ले जाके समुद्र पार अशोक वाटिका में उसने रख रखा है। तो आप में से जो कोई 100 योजन समुद्र लांग जाएगा वो जाके सीता जी का पता करके आ सकता है, सीता जी की खबर ला सकता है। अब वो लोग सब चर्चा करते हैं कि कौन जाएगा। तो कोई कहता है कि मैं तो 100 नहीं, मैं तो 10 योजन ही जा सकता हूँ, कोई कहता है 50 जा सकता हूँ। अंगद जी कहते हैं कि मैं जा तो सकता हूँ 100 योजन, लेकिन वापस आने की क्षमता नहीं है। इसी बीच में जामवंत जी बोलते हैं, अंगद जी आपको हम भेजेंगे भी नहीं, आप युवराज हो, हमारे कमांडर हो, आपको नहीं भेजेंगे हम, आपकी क्षमता पे हमको कोई भी संशय नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं भेजेंगे। अब ये चर्चा चल रही थी और हनुमान जी चुपचाप आराम से बैठे राम 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 कर रहे थे। तो जामवंत जी ने फिर हनुमान जी को कहा, हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। हनुमान जी को जब तक बल याद नहीं दिलाओ, हनुमान जी को बल उत्पन्न नहीं होता, जोश नहीं आता। तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कहा कि आपका तो जन्म ही राम काज के लिए, ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इतना सुन के भगवान हनुमान जी पर्वताकार विशाल रूप धारण किया। अब कहते हैं कि बोलो अब क्या करूं। उस सारी की सारी लंका को त्रिकूट सहित, उस पर्वत सहित उपाड़ के ले आऊं, या रावण को मार करूं, क्या आप बताओ। जामवंत जी कहते हैं ऐसा कुछ जो उसके अंदर होश रखो, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि भगवान ने हमें आज्ञा नहीं दी है। आप तो केवल जाओ और जितनी आज्ञा दी है उतना ही काम करो। केवल सीता जी का पता करके आप आओ, फिर भगवान तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। भगवान सारे वानरों को सेना सहित ले जाएंगे और भगवान लीला करेंगे। भगवान खुद रावण को मार के सीता जी को लेके आएंगे। तो भगवान, क्योंकि भगवान को लीला इसलिए करनी है क्योंकि भगवान के जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। भगवान की लीला को जो सुनेगा, गाएगा, कहेगा, वो परम पद को प्राप्त करेगा, इसलिए भगवान लीला करेंगे। अन्यथा तो हनुमान जी भी करने में सक्षम है, लेकिन जामवंत जी कहते हैं कि लीला होने तो, ताकि आने वाली पीढ़ी में लोग इस कथा को सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे और अपने मन को पवित्र करके भगवान के परम पद को प्राप्त होंगे।
करेंगे। तो ये भगवान राम का जो जस है, जो सुनता है, जो गाता है, वो भव भेषज, वो इस इस संसार रूपी सागर या संसार रूपी रोग की दवा है ये। जिनका सकल मनोरथ सिद्ध करे तिसरारी, और उनके सारे मनोरथ भगवान पूरे करते हैं। इस तरह हमने किष्किंधा कांड पूरा किया और सुंदर कांड हम करेंगे कल। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम जी, नमस्ते आप सभी को।